हेलो गाइस, मेरा नाम है विपिन वैद। आप सभी लोग देखना शुरू कर चुके हैं विपिन गुरु चैनल, जहां मिलती है आपको ढेर सारी जानकारी एस्ट्रोलॉजी के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली में छठे भाव का मालिक आठवें भाव में बैठा है तो उसे किस प्रकार के रिजल्ट मिलेंगे। देखिए, ये सिचुएशन जब भी होगी, छठा जो भाव है वो आपके शत्रु को दर्शाता है। अब जैसे ही ये आठवें भाव में बैठा है तो आपके जो शत्रु होंगे एट्थ से संबंधित होंगे, वो गुप्त हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होंगे सामने ना आकर के गुप्त रूप से उसका विरोध करते नजर आएंगे। अगर ऐसे व्यक्ति के शत्रु सामने आते हैं तो वो एट्थ से संबंधित होंगे, यानी वो निराश हो सकते हैं। उसके जो शत्रु होंगे बहुत ज़्यादा महाकष्ट में हो सकते हैं, पीड़ा में हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु हैं उसके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि उसके जो शत्रु हैं आठवें भाव में चले गए हैं, तो आठवें भाव से संबंधित हो सकते हैं उसके जो शत्रु होंगे। ऐसा व्यक्ति देखिए डॉक्टर भी हो सकता है। देखिए, छठा जो भाव आपकी बीमारी का है और छठे भाव में कहीं ना कहीं अगर मैं बात करूं, उसका मालिक आठवें भाव में चलाएगा, जो कि बहुत ज़्यादा लंबी बीमारी को दर्शाता है। और छठे भाव से हम कहीं कभी मतलब कि कामकाज की स्थिति भी कई दफ़ा देखते हैं, रोजगार वगैरह भी। तो ऐसा व्यक्ति का रोजगार हो सकता है किसी लंबी बीमारी को ठीक करने में। तो डॉक्टर की भी कुंडली में ये योग हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ये योग बहुत बुरा है। ऐसी कंडीशन जब भी होगी, ऐसा व्यक्ति या तो बहुत लंबी, अगर सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, इस कंडीशन में छठे भाव का मालिक आठवें भाव में बहुत ज़्यादा शुभ हो गया है, पीड़ित हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में ऐसा देखा गया है कि छठा जो भाव है बीमारी का है, आठवां भाव लंबी बीमारी का है। तो बहुत ज़्यादा सिचुएशन खराब है, अगर डॉक्टर हुआ लंबी बीमारी का इलाज करने वाला है तो कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज वो खुद किसी लंबी बीमारी से जूझ सकता है ऐसा व्यक्ति, जब भी ऐसा कुछ योग होगा। ऐसे व्यक्ति के फैमिली के साथ उसके मतभेद निकल करके आ सकते हैं, क्योंकि देखिए दूसरा भाव आपकी फैमिली का हुआ और छठा जो भाव है आपकी शत्रुता को दर्शाता है, आपके लड़ाई झगड़े को दर्शाता है। जब ये आठवें में बैठेगा तो सीधा अपना प्रभाव दूसरे भाव पे डालेगा। दूसरा भाव आपकी फैमिली का हुआ तो फैमिली के साथ आपके बट जो सपोर्ट, जो सहयोग फैमिली का मिलना चाहिए था वो नहीं मिलेगा। धन में कहीं ना कहीं कमी करेगा अपनी दशा अंतरदशा में। ये जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी, खासतौर पर मामा, आपकी माता के जो छोटे भाई हैं, आपके जो छोटे मामा हैं, उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं दिक्कतें, उतार चढ़ाव चलने की सिचुएशन आएगी। अगर उतार चढ़ाव नहीं चल रहा है तो आपके साथ नहीं बनेगी, आपकी वो सपोर्ट जो आप चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। उनकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा परेशानी के माहौल चलते रहेंगे। ऐसी कंडीशन में आपके जो पालतू जानवर हैं, चौपाए जो जानवर हैं, अगर आप पालने का शौक रखते हैं तो वो अचानक चेंज हो सकते हैं। आपने ये पाला, फिर वो किसी और को दे दिया, दूसरा आप ले आए, क्योंकि छठा भाव आपके चौपाए जानवरों का है और आठवां भाव अचानक से चीज़ों को बदलने में विश्वास रखता है। सडनली चेंज, उतार चढ़ाव, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। ऐसी कंडीशन देखिए जब भी होगी आपके, देखिए छठा जो भाव है वो आपके पिता की प्रोग्रेस को भी दर्शाता है। अब सिचुएशन आठवें भाव में बन गई और बहुत ज़्यादा अशुभ हो गया है, तो या तो आपके जो पिता हैं आठवें भाव से संबंधित काम करने वाले हैं तो फुल मतलब कि वो प्रोग्रेस करेंगे। अदरवाइज कुछ और कुछ कर रहे हैं तो ऐसा देखने में आएगा कि आपके पिता की जो प्रोग्रेस है आपके पैदा होने के बाद, उसमें कहीं ना कहीं रुकावटें आएंगी। वो जो प्रोग्रेस करना चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है, चाहे अशुभ हो या फिर शुभ कंडीशन में चला जाए, स्ट्रॉन्ग कंडीशन में हो आठवें में बैठ करके, और पिता एट से संबंधित कोई काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा रिजल्ट निकल करके आएगा। फिर प्रोग्रेस आठवें भाव से ही बनेगी, क्योंकि छठा भाव आप पिता की प्रोग्रेस को दर्शाता है। ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब है, आठवें भाव का छठे भाव का मालिक आठवें भाव में और बहुत ज़्यादा शुभ हो गया, पीड़ित हो गया, तो ऐसी कंडीशन में देखा गया कि ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु है गुप्त होते हैं। और ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा, और भी कुंडली सहयोग ऐसा कुछ प्रभाव डाल रही है, तो ऐसे व्यक्ति के जो शत्रु होते हैं तंत्र मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। देखिए, ऐसे व्यक्ति जब कहीं बहुत ज़्यादा भाईचारा दिखाते हैं तो कहीं ना कहीं जिसकी वो हेल्प करते हैं तो उससे वो अच्छा आउटपुट निकल करके नहीं आता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी अपने कर्जे को बढ़ने नहीं देना चाहिए। छठा भाव आपके कर्जे का है और आठवां भाव कहीं ना कहीं मृत्यु को दर्शाता है। तो ऐसे व्यक्ति, कई दफ़ा हम सुनते हैं कि बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया था, बहुत ज़्यादा, और ऐसा व्यक्ति सोचता रहा और उससे कुछ हो गया है, हार्ट अटैक वगैरह हो गया है या फिर कुछ और कुछ उसने कर लिया है कर्जे से दुख पा करके। तो ऐसी कंडीशन जब बहुत ज़्यादा अशुभ हो, छठे भाव का मालिक आठवें भाव में बहुत अशुभ हो, तो ये दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ऐसे व्यक्ति को किसी भी बीमारी को लेकर के ढील नहीं बरतनी चाहिए। अपना चेकअप
डॉक्टर से मिलते रहना चाहिए जब भी कोई छोटी मोटी बीमारी हो, क्योंकि छठा भाव छोटी मोटी बीमारी का है और आठवां भाव गंभीर बीमारियों का है। तो जब भी छठे भाव का मालिक आठवें भाव में बैठेगा तो छोटी बीमारियां बड़ी हो सकती हैं और आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। ऐसे व्यक्ति का खर्चा एकदम से बढ़ता है। अगर सिचुएशन अशुभ नहीं है आठवें में बैठ करके छठे भाव का मालिक, तो ऐसे देखा गया है कि एकदम से कर्जा बढ़ता है और एकदम से कर्जा खत्म हो जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगा, जब भी ये योग हो तो व्यक्ति को अपना चेकअप, छोटी मोटी बीमारी हो उससे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति की छोटी मोटी बीमारी ही विकराल रूप धारण करती है। और ऐसे व्यक्ति को अपने शरीर का पूरा चेकअप करवाते रहना चाहिए। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप हो चाहे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो विपिन गुरु चैनल, और मिलता हूँ किसी नई और बेहतर वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।